हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ट्रैक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों द्वारा इंडिया विजिट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे की परेड के लिए, जिसके लिए वो अपने स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन के साथ आए थे, जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल थे और कई इंपॉर्टेंट डिस्कशन उनके विजिट के दौरान किए गए। तो इसमें मुख्यतः जो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे वो ये लगाए जा रहे थे कि जेट इंजन्स को लेकर चर्चा यहाँ पर हो सकती है और जो 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स लेनी है, इनको लेकर चर्चा हो सकती है। इंजन्स को लेकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुद क्लैरिफाई किया कि यहाँ पर कोऑपरेशन के लिए डिस्कशन हो रहा है, जहाँ पर डिज़ाइन फेज से इंडिया और फ्रांस पार्टनरशिप कर सकते हैं और इंजन्स को बना सकते हैं। साथ ही साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इशारा किया था। तो इसके बाद एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश करी गई है, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी द्वारा ये कहा गया है कि बहुत जल्द ही जो रफाल फाइटर जेट्स हैं ये रोल आउट होंगे नागपुर से। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि नागपुर में ड्राल की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो यहाँ पर ड्राल जो है ये डसॉ रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है, जो कि इवेंचुअली स्टार्ट हुआ था एक जॉइंट वेंचर के तौर पर रिलायंस और डसॉ एविएशन के बीच में, पर अल्टीमेटली यहाँ पर जो ओनरशिप है ये डसॉ एविएशन की ही हो गई और यहाँ से फिलहाल के लिए डसॉ फैल्कन के पार्ट्स बनाए जाते हैं और कुछ डसॉ रफाल के पार्ट्स बनाए जाते हैं। पर एयरक्राफ्ट का जो रोल आउट है ये यहाँ से फिलहाल के लिए जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग के, उसके हिसाब से पॉसिबल नहीं है। पर इस प्लांट को बढ़ाने का जो प्लान है ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है और इस पर काम भी किया जा रहा है और अल्टीमेट गोल यहाँ से रखा गया है कि इसको इतना कैपेबल बनाया जाए कि फ्यूचर में अगर इंडियन एयरफोर्स MRFA के अंतर्गत रफाल को यूज करती है तो ये प्लेटफॉर्म इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जा सके। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि फिलहाल के लिए ये जो यूनिट है इसने 200,000 स्क्वायर फीट एक्वायर कर रखा है और यहाँ पर जो एक्सपेंशन चल रहा है इसके अंतर्गत 2 हैंगर बनेंगे और 300 स्क्वायर फीट जो है ये एक्वायर कर लिया जाएगा और यहाँ पर काम जो है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और 2025 से वो यहाँ से पहला डसॉ फैल्कन 2000 एयरक्राफ्ट रोल आउट करने का है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो ड्राल की फैसिलिटी है ये ऑफसेट ऑब्लिगेशन के अंतर्गत थी डसॉ रफाल की डील की और यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं ये 2018 से ही चालू हैं और शुरुआत से यहाँ से डसॉ फैल्कन 2000 के पार्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये जो डसॉ फैल्कन 2000 का रोल आउट का प्लान है ये 2 साल पीछे चल रहा है, जिसके पीछे बड़ा रीज़न कोविड था और 60% पार्ट अभी के लिए डसॉ फैल्कन 2000 के इसी प्लांट से बनाए जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो कोशिश करी जा रही है शुरुआत में डसॉ फैल्कन 2000 के मैन्युफैक्चरिंग के लिए करी जा रही है, जिसके अंतर्गत करीबन 22 फैल्कन एक साल में इस प्लांट से बनेंगे। बाकी रफाल की बात करें तो इसके पार्ट्स जो हैं ये इस प्लांट से पहले ही बनाए जा रहे हैं। पार्ट्स की जो संख्या है ये इस प्लांट से बढ़ाई जाएगी और अगर इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जाते हैं तो डसॉ फैल्कन 2000 की तरह ही रफाल को भी यहाँ से रोल आउट किया जा सकता है, जिस पर काम किया जाएगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि रफाल की जो ऑर्डर संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और हाल ही में जो रफाल के ऑर्डर्स हैं ये बड़ी संख्या में दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत UAE से लेकर इंडोनेशिया तक कस्टमर्स हैं और फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी द्वारा भी एडिशनल रफाल के नए वर्जन्स ऑर्डर किए गए हैं। तो डसॉ की जो फ्रेंच फैसिलिटी है जहां से रफाल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वहां से 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर के प्रोडक्शन रेट के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर फर्दर ऑर्डर इन एयरक्राफ्ट के दिए जाते हैं तो काफ़ी बड़ा बैकलॉग हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिशनल प्रोडक्शन लाइन डसॉ एविएशन को रिक्वायर्ड होगी और ये इंडिया में ही सेटअप करने का प्लान है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन नेवी यहाँ पर 26 रफाल MK ऑर्डर देने वाली है और इंडियन एयरफोर्स भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है कि जो MRFA है उसको कंक्लूड किया जाए और MRFA के अंतर्गत अगर रफाल ऑर्डर किया जाता है तो ये हम ऑलमोस्ट श्योर मान सकते हैं कि रफाल का जो प्रोडक्शन है ये इंडिया में ही होगा, जिसके अंतर्गत अच्छे खासे परसेंटेज में रफाल का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। यहाँ तक कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही थी, जो फिलहाल कंफर्म नहीं है, पर साफरान डेफिनेटली विलिंग है। तो नितिन गडकरी द्वारा जो चीज़ कही जा रही है वो तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगी जब इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी रफाल के ऑर्डर दिए जाएंगे।
तो उनके द्वारा जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है, पर वहाँ पर एक कंडीशन लगती है। लेकिन ये चीज़ हम ज़रूर ऐड करेंगे कि अगर हम MRFA के पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें तो ये चीज़ ज़रूर अरफाल को एक एज देती है कि इनके पास पहले से ही एक फैसिलिटी मौजूद है जहाँ से ये इन प्लेटफॉर्म को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।